जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम। आपसे होप के हवाले से जो बात हो रही थी, मैं ये चाह रहा था कि उसमें आप अगर थोड़ा सा टाइम दें इस हवाले से कि पीस एंड एजुकेशन, यानी जब हम ये कहते हैं कि ये दिस विल बी प्लेस फॉर पीस एंड एजुकेशन, तो पीस से और एजुकेशन से आपकी क्या मुराद है? अ, इसको पीस से शुरू कर लेते हैं। पीस है अमन, आपका अंदरूनी अमन। आप अगर बड़ी चीजें जिन पे थे ना तो वो पता चलता है। वैसे तो पीस बड़ा फेमस लफ्ज और बंदे को है पीस का, लेकिन क्या पीस पीस में है ये बहुत कम होता है। हम पीस में होते हुए मस्जिद जाके नमाज के दौरान भी हमारा ज़हन पीस में नहीं होता, या हम जहाँ पीस के लिए गए हैं ना स्पेशली कहीं, तो वहां भी पीस में नहीं होता, तो उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है और उसके लिए लोकेशन चाहिए होती है कि आपको ना शॉक सा लगता है और आप किसी चीज में ना गुम हो जाते हैं, आपकी दूसरी दुनिया से राब्ता थोड़ा सा कट जाता है। तो वो पीस मैं कह रहा हूँ कि जो बंदे के अंदर हो वो डूब रहा है, उसके पास पीस है। ये अल्लाह के जाहिर है, इसके लिए जब भी अल्लाह का नाम आता है तो मैं इसमें मुसलमानों का अल्लाह या दूसरों का अल्लाह नहीं कह रहा हूँ। ये अल्लाह और बंदे के तल्लक से पैदा होता है, और अल्लाह ने जो दुनिया में चीजें रखी हुई हैं उसमें इसमें रिमाइंडर भेजना होता है अपने दिमाग को कि डूब रहा है बंदा फिर भी पीस में। आई मीन वो बाहर तो नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबल तक वो अल्लाह को समझ चुका है शौरी सतह पे कि ये तो होना है, ये तो होना आपने था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात फरमाई है कि ये इसका असल में ताल्लुक इंटरनल पीस से ज्यादा है, और जब वो इंटरनल पीस होगा तो वो जाहिर है कि बाहर भी इंसान एक पुरअमन माहौल ही पसंद करेगा। हाँ, आपने आपने एक जिद्दी चीज को लेके जाना है ना उसकी तरफ। मतलब वो पीस आप देखें, समटाइम बंदा अच्छे भले लोग वो इस चीज पे परेशान हो रहे होते हैं कि यार कोई कोई चीज नहीं मिल रही परेशान होने के लिए, क्या हो गया। एक एटीट्यूड है ना, बिल्कुल। एक बंदे का एटीट्यूड है, उसका मतलब पाँव एक कट गया तो लोगों ने ओ जी बड़ा अफसोस, ये हो गया वो हो गया। उसने कहा यार अफसोस इसमें किस बात का, और ये पॉजिटिव थिंकिंग थी कि मैं अब मुझे जूता एक मोची से बनवाना पड़ेगा। एक ये पीस है। पीस जेड़ा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। राइट। ਉਹਦੇ ये कोई ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਅੱਗੇ हर चीज ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੀਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਮਤਲਬ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी शायद नहीं कर सकती, लेकिन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਭਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ जज्बात हर चीज। ओ मेरे खुदाया क्या जी, वो पीस है। और ये जब आप ये कहते हैं कि इसके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो उससे मुराद जो एनवायरनमेंट है आपकी, ये इसके बारे में आपका क्या प्लान है? लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मेरा कहने का मतलब है लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। राइट राइट जी। इसके बारे में हम अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ ना, 2014 में इसमें आए हैं। मैं सीरियस कह रहा हूँ, इतना बंदा तंग, मतलब पता है आपको, एक जगह पर मैं आज भी इधर बैठा हूँ और मैं सुबह से इतना खुश हो रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे कितनी खूबसूरत है, और वाकई माशाल्लाह। अच्छा हो सकता है इससे करोड़ गुना ज्यादा किसी बंदे के पास चीज हो और है, और वो बैठा हो यार वो मिल जाए ना, वो मिल जाए। तो मैं ये हकीकत है कि इसमें अक्सर रोना शुरू हो जाता हूँ बाहर जब देखता हूँ कि मैं और ये, हालांकि छोटा घर है, कोई ये ऐसे आता है जैसे कोई बड़ा, कोई पता नहीं क्या स्पेशल चीज है, नहीं।
लेकिन बिल्कुल ठीक। लोकेशन अल्लाह ने ऐसी, पीछे जाता हूँ, पहाड़ी पे जाता हूँ, देखता हूँ सामने सूरज गुरूब तुलू सारा कुछ। माशाल्लाह। ये मैंने आपका पीछे का जो सहन है वो देखा हुआ है, ये जो पीछे पहाड़ी सी है ये भी आपके इस हिस्से, उसी हिस्से में आती है? जी जी। अब अच्छा। वो मैं अभी ये प्रोसेस में है, जैसे ज़ाहिर है बच्चे अपनी वो अल्लाह की कुदरत के साथ बड़े होते हैं एक खास तरीके, ऐसे नहीं कि एक साल में आपने बच्चे को 12 साल का बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा शौक है, तो मैं और चलो इसको मैं फ्यूचर का ना ये समझता हूँ कि इसमें दीन का, लोगों की भलाई का काम होगा। इंशाल्लाह अ, इंशाल्लाह। हाँ, तो इसको मैं इस हवाले से हर टाइम ये सोच के बनाता रहता हूँ, लेकिन जाहिर है उसमें टाइम लगता है। जब पौधे बड़े होंगे, जो 3 साल पहले लगाए थे, अभी उन्होंने शक्ल दिखानी शुरू कर दी है कि हम बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें वो लोकेशन बड़ी है, अच्छी है, मुझे और ये बड़ी खुद एक हमारी अपने लिए एक सबसे बड़ी एजुकेशन, ये जो आपने पौधों का जिक्र किया, मैं तो लोगों को ये समझाता होता हूँ कि असल में हम जो सब्र सीखते हैं वो उस प्रोसेस से सीखते हैं जिस प्रोसेस से नेचुरल चीजें बढ़ती हैं। जिस तरह अभी आपने फरमाया कि जो बच्चा जो पैदा होता है तो वो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी उसको खुराक ठूंस दें, उसने 1 1 2 साल से पहले बोलना चलना फिरना नहीं शुरू करना। जी जी। और ये जो एस्पेक्ट है, यही पेड़ों के बारे में एग्रीकल्चरल पैराडाइम जिसे हम कहते हैं कि चीजें आप जितनी मर्जी जोर लगा लें, वो चीजों ने अपने प्रोसेस को पूरा करना है। ठीक है ना जी? फिर आपका मैं इधर बड़े पौधे लाग ना इधर कर सकता हूँ, ग्रोन वेल ग्रोन, हम्म। लेकिन वो तलक नहीं बनता। इनसे बिल्कुल रिश्तेदारी है, ये पौधों से। जैसे अभी बिल्कुल। घूम रही है एरी, हमारी बिल्कुल बिल्कुल। कैट, कभी कभी पता नहीं आ जाती है कैमरे में, हाँ तो जी उससे आती। ऐसा तलक बन गया ना, तो वो 100% ऐसे ही है जैसे फैमिली है ये ऐसे। बिल्कुल हाँ, लेकिन इस पे टाइम लगा है। ऐसे ही पौधों के साथ भी ना, वो भी जिंदा है। राइट अब राइट। मैं सारे तजर्बे किया ना, पौधे को मैं जब बांधता हूँ ना, किसी को ब्रांचें इधर मैं रस्सी लेकर बांधता हूँ, तो वो नाराज ठीक। हो जाता है। उनको ऐसे जेंटल तरीके से आप ट्रीट करता हूँ ना, तो वो टमाटर भी अच्छे होते हैं, वो भी। वाह। तो उसमें उनसे जो तल्लक बनता है, वो आप देख लेना कभी कि वो साथ ग्रो होने से वाह। बनता और है। इस ये जो आपने अभी एक पूरी मिसाल दी, और मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि ये मेरे उस प्रोसेस का एक हिस्सा है कि हम अपने अंदर पीस कैसे डेवलप करते हैं। मुझे लगता है कि इस नेचुरल एनवायरनमेंट में पौधों के साथ ये अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छा सीन, ये औज इससे पैदा होता है। इसके नतीजे में भी इंसान के अंदर ये जो पीस की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ऊंची होती है जी। यानी इट 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 इज जी जी। पीस ऑगमेंटेड। पीस पीस सर असल में दो किस्म का है ना। हम्म। एक जाहिर है, दोनों ही, हर बंदा जो इस दुनिया में है उसने दोनों ही तकरीबन देखे हुए हैं। एक पीस है डिज्नी वर्ल्ड में हम पीस के लिए गए थे, हम्म। जाते हैं, या और जगहों पे जाते हैं। लेकिन असल पीस जो है ना, एक नकल है पीस की, एक असल है। असल पीस क्यामत तक, मेरा ये जाती, मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्यामत तक वो नेचर, कुदरती जो अल्लाह की बनाई हुई चीज, ना बिल्कुल उससे बिल्कुल खूबसूरत चीज बन सकी है। आप बिल्कुल देखें कितनी हम डिसिप्लिन से मिलीमीटर नाप के चीजें बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे ऐसे चीजें फेंक दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो उसका कोई दुनिया में ऊंची नीची दरिया चल रहा है, और उसकी कोई सिमत नहीं कि इतना चौड़ा हो जाता है, कि इतना कोई उसके किनारे नहीं, कोई डिसिप्लिन। लेकिन असल तो खूबसूरती जो है वो यहाँ है, असल वाह खूबसूरती वाह। जो आपकी फितरत को कहती है कि खूबसूरत है। आप अपने आप वहां परेशान होने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो आपको वो अभी हो जाएगा। राइट राइट। तो